नमस्ते दोस्तों, आज हम एक ऐसे रहस्य के बारे में बात करेंगे जो आपको हैरान कर देगा। यह रहस्य छुपा है समुद्र के अंदर, बहुत गहरे, एक ऐसी जगह जहां सूरज की किरण भी नहीं पहुंचती। यह कहानी है बाल्टिक सागर के एक अजीब से रहस्य की। क्या आपने कभी सोचा है कि समुद्र की गहराई में क्या छुपा है? क्या वहां कोई ऐसी दुनिया है जिसके बारे में हम नहीं जानते? बाल्टिक सागर में एक ऐसी ही चीज मिली है जिसने सबको हैरान कर दिया है। ये एक ऐसा रहस्य है जो आज तक कोई सुलझा नहीं पाया है। साल 2011 में स्वीडन के कुछ गोताखोर बाल्टिक सागर में एक अजीब चीज से टकरा गए। यह कोई आम पत्थर नहीं था, यह तो कुछ ऐसा था जो उन्होंने पहले कभी नहीं देखा था। सोनार स्क्रीन पर यह एक अजीब आकार में दिखाई दे रहा था। यह गोल और चपटा था, जैसे किसी बड़ी मशीन का हिस्सा हो। गोताखोर जब इस अजीब चीज के पास गए तो हैरान रह गए। ये लगभग 60 मीटर चौड़ा और 8 मीटर ऊंचा था। इस पर कुछ अजीब निशान भी थे, जैसे किसी ने जानबूझकर बनाए हों। क्या ये कोई बहुत पुरानी सभ्यता का निशान था, या फिर ये कुछ और था, कुछ ऐसा जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते? यह अजीब चीज बाल्टिक सागर की तलहटी में लगभग 90 मीटर की गहराई में मिली थी। यह खोज एक गहरे समुद्र के अन्वेषण के दौरान हुई थी, जब गोताखोरों की एक टीम समुद्र की गहराई में कुछ असामान्य खोजने के लिए निकली थी। यह स्थान समुद्र के तल में छिपा हुआ था और इसकी खोज ने वैज्ञानिकों और शोधकर्ताओं के बीच एक नई उत्सुकता जगा दी थी। यह जगह स्वीडन और फिनलैंड के बीच में है। बाल्टिक सागर के इस हिस्से में पहले भी कई रहस्यमयी घटनाएं हो चुकी हैं, लेकिन इस बार की खोज ने सबको चौंका दिया। इस स्थान की भौगोलिक स्थिति ने इसे और भी रहस्यमय बना दिया है, क्योंकि यह एक ऐसा क्षेत्र है जहां पर बहुत कम लोग जाते हैं। गोताखोरों ने बताया कि इसके आसपास पानी का तापमान भी कम था। यह ठंडा पानी इस बात का संकेत था कि यहाँ कुछ असामान्य हो सकता है। ठंडे पानी में गोताखोरी करना हमेशा एक चुनौतीपूर्ण कार्य होता है, और इस बार गोताखोरों को और भी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। और तो और उनके उपकरण भी इसके पास ठीक से काम नहीं कर रहे थे। यह एक और संकेत था कि यहाँ कुछ अजीब हो रहा था। गोताखोरों ने बताया कि उनके उपकरण अचानक बंद हो जाते थे या फिर सही तरीके से काम नहीं करते थे। यह समस्या उन्हें और भी चिंतित कर रही थी। क्या यह चीज कोई चुंबक जैसा असर कर रही थी? वैज्ञानिकों ने इस पर विचार किया कि शायद इस अजीब चीज के आसपास का चुंबकीय क्षेत्र बहुत मजबूत हो सकता है, जो उपकरणों को प्रभावित कर रहा था। चुंबकीय क्षेत्र की जांच के लिए और भी उपकरण लाए गए, लेकिन परिणाम और भी चौंकाने वाले थे। इस अजीब चीज की तस्वीरें और वीडियो जब इंटरनेट पर आई तो पूरी दुनिया में हलचल मच गई। लोग इस रहस्यमयी खोज के बारे में जानने के लिए उत्सुक हो गए। सोशल मीडिया पर इस विषय पर चर्चा होने लगी और लोग अपने अपने विचार साझा करने लगे। लोग तरह तरह की बातें करने लगे। कुछ लोग इसे एक प्राकृतिक घटना मान रहे थे, जबकि कुछ इसे किसी प्राचीन सभ्यता का अवशेष मान रहे थे। इस खोज ने लोगों की कल्पना को उड़ान दी और कई तरह की कहानियां बनने लगी। कुछ का कहना था कि यह कोई बहुत पुराना मंदिर है। इस विचार का समर्थन करने वाले लोगों का मानना था कि यह संरचना किसी प्राचीन सभ्यता द्वारा बनाई गई हो सकती है, जो अब समुद्र के नीचे दब गई है। इस विचार ने इतिहासकारों और पुरातत्वविदों को भी आकर्षित किया। तो कुछ का मानना था कि यह कोई यूएफओ है जो यहाँ क्रैश हो गया था। इस विचार ने यूएफओ शोधकर्ताओं और उत्साही लोगों को भी आकर्षित किया। वे मानते थे कि यह संरचना किसी अन्य ग्रह से आई हुई हो सकती है और यहाँ दुर्घटनाग्रस्त हो गई है। रहस्य और गहराता जा रहा था। वैज्ञानिकों और शोधकर्ताओं ने इस अजीब चीज की और भी गहराई से जांच करने का निर्णय लिया। वे इस रहस्य को सुलझाने के लिए और भी उपकरण और तकनीकें लाने की योजना बना रहे थे। इस खोज ने न केवल वैज्ञानिक समुदाय को, बल्कि आम जनता को भी रोमांचित कर दिया था। यह देखना दिलचस्प होगा कि आगे की जांच में क्या नए रहस्य उजागर होते हैं और क्या यह अजीब चीज वास्तव में है। सेक्शन 4, क्या यह कोई प्राचीन मशीन है? कुछ लोगों का मानना है कि बाल्टिक सागर की यह अजीब चीज कोई बहुत पुरानी मशीन है। यह विचार पहली बार तब सामने आया जब गोताखोरों की एक टीम ने समुद्र की गहराइयों में इस अजीबोगरीब संरचना को खोजा। इसकी आकृति और बनावट ने वैज्ञानिकों और इतिहासकारों को हैरान कर दिया है। हो सकता है कि यह हजारों साल पहले किसी बहुत ही उन्नत सभ्यता ने बनाई हो।
इस संरचना की जटिलता और इसके निर्माण में उपयोग की गई तकनीकें इस बात का संकेत देती हैं कि यह सभ्यता अत्यधिक उन्नत थी। कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि यह सभ्यता इतनी उन्नत थी कि उन्होंने ऐसी तकनीकें विकसित की जो आज भी हमारे लिए रहस्य हैं। शायद यह कोई ऐसा हथियार था जिसकी वजह से वह सभ्यता खत्म हो गई। यह भी संभव है कि इस तकनीक का उपयोग किसी विनाशकारी घटना के दौरान किया गया हो जिसने उस सभ्यता को मिटा दिया। इस तरह की अटकलें हमें यह सोचने पर मजबूर करती हैं कि क्या हमारे पूर्वजों के पास ऐसी शक्तिशाली तकनीकें थीं जो आज भी हमारी समझ से परे हैं, या फिर ये कोई ऐसी तकनीक थी जो आज के जमाने से कहीं आगे थी। यह विचार हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि क्या हमारे पूर्वजों के पास ऐसी तकनीकें थीं जो समय से आगे थीं। क्या वे अंतरिक्ष यात्रा कर सकते थे? क्या उनके पास ऊर्जा के ऐसे स्रोत थे जो आज भी हमारे लिए अज्ञात हैं? ये सब सोचकर ही रोमांच हो जाता है। ऐसा सोचने वाले लोग कहते हैं कि दुनिया में ऐसी कई जगहें हैं जहां पुरानी सभ्यताओं के निशान मिले हैं। मिस्र के पिरामिड, माचू पिच्चू और स्टोनहेंज जैसी जगहें इस बात का प्रमाण है कि हमारे पूर्वज अत्यधिक उन्नत थे। इन संरचनाओं की जटिलता और उनके निर्माण में उपयोग की गई तकनीकें इस बात का संकेत देती हैं कि हमारे पूर्वजों के पास अद्वितीय ज्ञान और कौशल था। मिस्र के पिरामिड, माचू पिच्चू और स्टोनहेंज जैसी जगहों को देखकर लगता है कि हमारे पूर्वज आज से कहीं ज्यादा उन्नत थे। इन संरचनाओं की जटिलता और उनके निर्माण में उपयोग की गई तकनीकें इस बात का संकेत देती हैं कि हमारे पूर्वजों के पास अद्वितीय ज्ञान और कौशल था। यह भी संभव है कि उन्होंने ऐसी तकनीकें विकसित की जो आज भी हमारी समझ से परे हैं। क्या हो सकता है कि बाल्टिक सागर की एक चीज भी उसी समय की कोई तकनीक हो? ये विचार हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि क्या हमारे पूर्वजों के पास ऐसी तकनीकें थीं जो समय से आगे थीं। क्या वे अंतरिक्ष यात्रा कर सकते थे? क्या उनके पास ऊर्जा के ऐसे स्रोत थे जो आज भी हमारे लिए अज्ञात हैं? यह सब सोचकर ही रोमांच हो जाता है। बाल्टिक सागर की इस अजीब संरचना के रहस्य को सुलझाने के लिए और अधिक शोध की आवश्यकता है। यह संभव है कि इस संरचना के अध्ययन से हमें हमारे पूर्वजों के बारे में और अधिक जानकारी मिल सके और हम उनके अद्वितीय ज्ञान और कौशल को समझ सकें। सेक्शन 5। क्या यह उड़न तश्तरी का अवशेष हो सकता है? कुछ लोगों का मानना है कि बाल्टिक सागर की यह चीज कोई उड़न तश्तरी का टुकड़ा हो सकती है। यह विचार पहली बार तब सामने आया जब गोताखोरों ने समुद्र की गहराइयों में इस अजीबोगरीब वस्तु को देखा। इसकी बनावट और आकार ने वैज्ञानिकों और शोधकर्ताओं को हैरान कर दिया। हो सकता है कि यह किसी दूसरी दुनिया से आई हो और समुद्र में गिर गई हो। इस वस्तु की संरचना और इसके आसपास के वातावरण में होने वाली घटनाओं ने इस विचार को और भी बल दिया है। ऐसा सोचने वाले लोग कहते हैं कि दुनिया भर में यूएफओ देखे जाने की कई घटनाएं हुई हैं। इन घटनाओं में अक्सर अजीब रोशनी, तेज गति से चलने वाली वस्तुएं और कभी-कभी अज्ञात धातु के टुकड़े शामिल होते हैं। क्या हो सकता है कि यह उन्हीं में से एक हो? ये सवाल वैज्ञानिकों और शोधकर्ताओं के मन में बार बार उठता है। इस बात को और बल मिलता है इस चीज के आसपास होने वाली अजीब घटनाओं से। गोताखोरों ने बताया कि जब वे इस वस्तु के पास गए तो उनके उपकरण अचानक से काम करना बंद कर देते थे। गोताखोरों ने बताया कि उनके उपकरण इसके पास ठीक से काम नहीं कर रहे थे। यह घटना कई बार दोहराई गई, जिससे यह संदेह और भी गहरा हो गया कि यह वस्तु सामान्य नहीं है। क्या यह चीज कोई चुंबक जैसा असर कर रही थी? वैज्ञानिकों ने इस पर कई परीक्षण किए, लेकिन अभी तक कोई ठोस निष्कर्ष नहीं निकला है। क्या यह संभव है कि यह कोई एलियन तकनीक हो जो आज भी काम कर रही है? इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए वैज्ञानिक और शोधकर्ता लगातार प्रयास कर रहे हैं। वैज्ञानिकों ने इस वस्तु के नमूने लिए और उन्हें प्रयोगशाला में जांचा। उन्होंने पाया कि इसमें कुछ ऐसे तत्व हैं जो पृथ्वी पर सामान्यतः नहीं पाए जाते। यह खोज और भी रहस्यमयी है। इतिहास में भी कई बार यूएफओ देखे जाने की घटनाएं दर्ज की गई हैं। प्राचीन सभ्यताओं के चित्रों और कहानियों में भी अज्ञात उड़न तश्तरियों का उल्लेख मिलता है। आधुनिक तकनीक के साथ वैज्ञानिक अब इन घटनाओं की जांच और भी गहराई से कर सकते हैं। वे इस बात की पुष्टि करने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या यह वस्तु वास्तव में किसी दूसरी दुनिया से आई है। जनता के बीच भी इस विषय को लेकर काफी उत्सुकता है। लोग इस रहस्य को सुलझाने के लिए बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। इस वस्तु की उत्पत्ति को लेकर कई सिद्धांत हैं। कुछ लोग मानते हैं कि यह किसी प्राचीन सभ्यता का अवशेष हो सकता है, जबकि अन्य इसे एलियन तकनीक मानते हैं।
भविष्य में और भी अभियान इस वस्तु की जांच के लिए भेजे जाएंगे। वैज्ञानिक उम्मीद कर रहे हैं कि वे इस रहस्य को सुलझा पाएंगे और यह जान पाएंगे कि यह वस्तु वास्तव में क्या है। अंत में ये सवाल अभी भी बना हुआ है, क्या यह उड्डन तश्तरी का अवशेष हो सकता है? इस सवाल का जवाब पाने के लिए हमें और भी शोध और जांच की जरूरत है। तब तक यह रहस्य बना रहेगा और हमारी कल्पना को उत्तेजित करता रहेगा।